बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर की सियासत की अगर बात करें तो एक तूफ़ान बरपा है। वो तूफ़ान की वजह क्या है? सरदार तनवीर इलियास साहब जो 27 फरवरी को अमली सियासत का बाकायदा जो सरप्राइज़ डे है रावला कोर्ट से वो आगाज़ करने जा रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर में ये जो हलचल है इसके हवाले से बात करेंगे। सरदार तनवीर इलियास साहब मामून ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब, आपको खुशामदीद सरदार साहब। और आपने 27 तारीख की डेट ही मुकर्रर की है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या वजह है कि आपने इसी दिन का इंतखाब किया है आज़ाद कश्मीर की अमली सियासत से? 27 फरवरी का दिन मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। लेकिन इसके साथ जितने कश्मीर के लोग हैं, कश्मीरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों या आज़ाद कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हों, ठीक है। आप ये देखें कि कुछ सालों पहले जब इंडिया ने पाकिस्तान के हवाले से और स्पेशली आज़ाद कश्मीर में उसने ये कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसका वो आज तक कोई प्रूफ नहीं दे सका। ठीक है। बुनियादी तौर पे हमारी कौम को डिमोरलाइज करना और हमारे इदारों के हवाले से सवालात खड़े करना, ठीक है। तो उस सर्जिकल स्ट्राइक जिसका वो नहीं दे सके। और फिर जब उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक का उन्होंने एक अटेम्प्ट की तो हमारे इदारों ने ये कहा कि हम इसका आपको बहुत जल्द जवाब देंगे, ठीक है। जगह की चॉइस हमारी होगी। हाँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और पाक फसैया ने ठीक है। जिस महारत का मुजाहरा करते हुए, देखिए अगर हम हिंदुस्तान का मुकाबला करें तो हमसे वो 4 गुना बड़ा है। हर वसाइल में, अपने रकबे के अतबार से, आबादी के अतबार से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इसके साथ उसकी अफवाज की भी हमसे कई गुना ज़्यादा तादाद है। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि तादाद पे यकीन नहीं करते। ठीक है। हमारा ये बिलीव है, हमारा ये मानना है कि हमारी अफवाज और हमारी कौम, हम चूँकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बिलीव करने वाले जो लोग हैं, ठीक है। वहाँ पे तादाद मैटर नहीं करती, वो हमसे कितना लेकिन गुना। क्या आप समझते हैं कि कितना बड़ा जलसा यार वहाँ इस तरह का जुलूस निकाल लेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि देखें ये वाला जो इवेंट है ना, इसके अंदर सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पीटीआई ने भी इसके अंदर भरपूर पार्टिसिपेशन का अनाउंस किया है। ठीक है। और हम ये समझते हैं कि चूँकि इदारों के साथ और ये सारा जो काम हुआ है, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में हमारे इदारों ने उनके जहाज मार गिराए थे। ठीक है। और फिर इसके साथ आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस खित्ते के अंदर एक जो पैगाम दिया था, अमन का पैगाम, कि हमने उनके जंगी कैदी को, पायलट को 1 हफ्ते के अंदर बड़े वक़ार और शान के साथ, और दुनिया में जो बावकार कौमें होती हैं वो अंदाज़ अपनाते हुए हमने उसको हिंदुस्तानी अफवाज के वाघा बॉर्डर पे उनके हवाले किया था। हमने उसके साथ वो सलूक नहीं किया जो हम कर सकते थे। तो इसके साथ ये कि ये जो दिन जब हम बनाते हैं तो वो कश्मीर के अंदर रहने वाले हों, वो मुल्क के किसी दूसरे एरिया के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर एक जोश व खरोश होता है। ठीक है। पीटीआई इस वक्त आप ये देखें, हम वफाक में, सूबों में, जीबी के अंदर हम हैं, तो आज़ाद कश्मीर में भी अब आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीटीआई हुकूमत बनाने जा रही है। तो इस जलसे के हवाले से, इस दिन की मुनासबत के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत जोश व खरोश है। और इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि ये एक बड़ा तारीखी इवेंट होगा और लोग इसके अंदर भरपूर शिरकत करेंगे। इस तारीखी इवेंट में आप क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं? देखिए, सरप्राइज तो फिर सरप्राइज होता है, लेकिन हम इसमें ये समझते हैं कि हमें जो अपने इदारों के साथ यकजहती एज ए कौम और हिंदुस्तान को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर के हवाले से वो ये चीज़ जहन में रखे कि अभी हालिया दिनों आपने चंद हफ्ते पहले देखा कि मशरकी पंजाब से सिखों को इतना उन्होंने बेबस कर दिया कि अब उनके पास ऑप्शन नहीं थी कि वो लाल किले पे गए, झंडा लगाया। हम ये समझते हैं कि उसको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जुल्म और जबर, बर्बरियत को वो बंद करे और कश्मीरियों को उनका हक दे। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं कि कश्मीरी भी फिर लाल किले के ऊपर झंडा लगाएंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सरदार साहब के हिंदुस्तान इस दिन के हवाले से कुछ सबक सीखेगा? बिल्कुल। देखिए, जब कौमें इकट्ठी होती हैं, यूनाइट होती हैं, इदारों के साथ खड़ी होती हैं, पॉलिटिकली यूनाइट होती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के हवाले से देखें हमारी कोई भी इख्तलाफ हो सकते हैं। जब हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो हम इकट्ठे हैं, हमारी कोई दूसरी राय नहीं। कश्मीर की आज़ादी के लिए हमारी कोई दूसरी राय नहीं। तमाम पार्टीज इकट्ठी होती हैं, उस पर हमका इत्फाक राय मौजूद है। और हिंदुस्तान को ये समझना चाहिए कि ये जो कौम है, ये जो खड़ी है, ये यूनाइट है, इसको वो शिकस्त नहीं दे सकता, उसे ये बंद करनी चाहिए ये चीज़। तो हम ये समझते हैं कि जब हम इकट्ठे होते हैं, पैगाम देते हैं, तो न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि अक़वाम आलम भी इसको देखती हैं कि हम किस चीज़ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये सॉलिडारिटी, ये इताद, ये यकजहती, जब भी सेलिब्रेशन या इज़हार तशक्कुर के तौर पे जब आप इकट्ठे होते हैं तो दुनिया इसको नोटिस करती है। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो 73 सालों में पहली दफ़ा हमने ये भी देखा कि
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वहाँ तस्वीर लगाई गई हैं। और आज़ाद कश्मीर की अगर मैं आपसे बात पूछूं तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन आने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में लोगों का माइंड सेट क्या है? आप भी मेल मिलाप और लोगों से मुलाकातें भी आपकी जारी हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो कश्मीर के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ भी रखते हैं। वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, वो जिस फोरम पे भी बैठते हैं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हों, वो अक़वाम मुत्तहिदा में हों, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हों, मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, तो वो बड़े क्लियर हेडेड हैं इस हवाले से। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों की उम्मीद भी बड़ी है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, और वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कश्मीर का अपने आप को एम्बेसडर कहा है, और वो इसके लिए जिस लेवल पे इसको लेके गए, चूँकि हिंदुस्तान का आप ये देखें कि जब उसने रिसेंट 5 अगस्त को जब 35A और 370 रिवोक किया, कश्मीर का स्टेटस खत्म किया जो प्रिंसली स्टेटस था, तो उससे कश्मीर के अंदर एक बड़ा रद्द अमल पाया जाता है। ठीक है, अब वो नॉन कश्मीरियों को वहाँ पे आबाद कर रहे हैं, तो उससे ये है कि वो इस चीज़ का बैलेंस खराब करने के लिए कि जब यहाँ पे इस्तिस्वाब का हक दिया जाएगा तो ताकि वो उसको अपने हक में टिल्ट कर सके, तो जो वो नॉन कश्मीरियों की वहाँ पे आबादकारी है वो कश्मीरियों को किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर कि जो इलेक्शन का है पीटीआई गवर्नमेंट वहाँ पे बनाएगी, और इंशाल्लाह वहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ, वजारत खारजा के साथ मिल के कश्मीर के ज़्यादा से ज़्यादा इस मसले को हाईलाइट करें, हम हिंदुस्तान को प्रेशराइज करें, उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करें कि वो कश्मीरियों को उनका हक दे। सरदार साहब, आप अमली सियासत में तो वहाँ आज़ाद कश्मीर से आगाज़ आप करने जा रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि क्या टिकट के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं? टिकट इंशाल्लाह पार्टी हमें देगी और हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। अच्छा, किसी एक हल्के से या मुख्तलिफ? एक से ज़्यादा हल्के हो सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा हो सकते हैं, मुख्तलिफ हल्कों से लड़ सकते हैं। तो क्या आप देख रहे हैं कि आप को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा भी हुआ है, आप आज़ाद कश्मीर की सियासत में क्यों दिलचस्पी लेने जा रहे हैं? आज़ाद कश्मीर के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, प्रोटोकॉल लेने जा रहे हैं या आज़ाद कश्मीर की सियासत में अमली तौर पे कुछ करने जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कुछ करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब की टीम का इंतहाई अहम रुकन के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरी एक काम और वफा की सोच है कि मैं मुल्क और वफाक के ऊपर बिलीव करता हूँ और ईमान की हद तक बिलीव रखता हूँ। ठीक है, वहाँ के आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ही है। ठीक है, जो उन्होंने मुझे कहा कि आपने टेक्नोक्रेट के तौर पे कर लिया है, अब आप इसका अमली तौर पे वहाँ से हिस्सा लें, तो पार्टी की मजबूती के लिए हम काम करेंगे। आज़ाद कश्मीर में जिसने भी गवर्नमेंट बनाई, जो भी वज़ीर-ए-आज़म जिसको नॉमिनेट करेंगे या वो गवर्नमेंट बनाएगा, मेरा ये ख्याल है कि वो ख्वाब बड़ा पूरा हो। कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की का पोटेंशियल बहुत मौजूद है। ठीक है, बहुत काम हो सकता है। रियासत के अंदर इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि न सिर्फ रियासत के अंदर रहने वाले बल्कि मुल्क के किसी भी कोने से ताल्लुक रखने वाले लोग वहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं। पोटेंशियल है, उसको आपने स्ट्रीमलाइन करना। ठीक है, मैं हुकूमत का हिस्सा हुआ या पीटीआई के जिस आदमी ने भी गवर्नमेंट बनाई, हम उसको भी सजेशंस देंगे, रिकमेंडेशन देंगे। मैं ज़ाती तौर पे पूरा एक विजन रखता हूँ कि तामीर और तरक्की कैसे हो सकती है। ठीक है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ख्वाब कैसे पूरा हो सकता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बेरोजगारी का वहाँ खत्म हो सकता है? 100%। मैं ये समझता हूँ कि हमारे चारों सूबों जीबी से लोग आके आज़ाद कश्मीर में काम कर सकते हैं। इतने वसाइल मौजूद हैं, इतने शोबाजात हैं वहाँ पे कि वहाँ पे अभी काम ही नहीं हुआ। ठीक है, कश्मीर के लोग बहुत टैलेंटेड है। मैंने सारी दुनिया के अंदर ये देखा है, वो यूरोप हो, वो अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट के अंदर मैंने अपने लोगों को बड़ी पोजीशंस के ऊपर देखा है, बड़े हाई लेवल तक ये जाते हैं। जहाँ पे इसका मतलब है सिस्टम मौजूद है, आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें तो वो लोग आके निकल जाते हैं। बिल्कुल सही। तो लोगों के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस टैलेंट को स्ट्रीमलाइन करना है, आपने राह देनी है लोगों को, ये हुकूमतों का काम होता है। तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको ये रास्ते क्रिएट करने चाहिए कि आपको एक आज़ाद कश्मीर जो है वो दुनिया उसको देखे। और ये मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तरक्की का, तामीर का जो रेवोल्यूशन है वो मकबूजा कश्मीर की आज़ादी से भी बड़ा रेलिवेंट, बिल्कुल कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि जब आप कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ आप जाएंगे तो वो लोग जो है उससे मैं ये समझता हूँ कि रोजगार बहुत छोटे लेवल तक ये हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं कि रॉ मटेरियल और वैल्यू एडिशन के लोगों के कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि वो लोग समझते हैं कि यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है तो हम कैसे काम करें। ठीक है, आपको तमाम अपने डिविजनल हेडक्वार्टर्स में, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के साथ आपको प्रॉपर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने होंगे। ठीक है, वो आपके मीडियम रेंज के हो सकते हैं और कुछ शायद लार्ज स्केल के भी हो सकते हैं।
जब आप वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे ठीक है। तो दुनिया के कई मुल्कों से आपको इन्वेस्टर यहाँ पे मिल सकते हैं, और फिर आपके लोग इतने पोटेंशियल मौजूद हैं जो मिडिल ईस्ट में, यूरोप में काम करते हैं। मेरी उनसे अक्सर इन लोगों से जो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं इनसे बात होती रहती है कि वो बहुत सारे जेवीज कर सकते हैं, ठीक है। बाहर के लोगों के साथ मिल के काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये राय हमवार करनी है कि आप उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के देंगे। फिर आप ये कर सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर आपने 190 के जाविये पे चेंज करना है तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके एक स्पेशल एक्सपोर्ट जोन डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। जब आप स्पेशल एक्सपोर्ट जोन खा वो मुजफ्फराबाद के अंदर या मीरपुर के अंदर अगर आप ऐसा जोन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है इसके किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया से बंदा, लेकिन आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर मॉडल रियासत बन सकती है? बिल्कुल 100% पोटेंशियल मौजूद है। ये वो चीज़ें हैं कि दुनिया में आप किसी भी जगह पे देखेंगे तो ये पोटेंशियल मौजूद है। इस पोटेंशियल को आप कैसे देखें, आपके बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जिसमें जिस तरह टूरिज्म की बात करते हैं 8 से 10 माह उसमें स्नो होती है, शायद 1 या 2 महीने ऐसे आते हैं कि जिसमें बर्फ़ नहीं होती। अब टूरिज्म के हवाले से इससे बड़ा पोटेंशियल कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और फिर आपकी एग्री बेस इंडस्ट्री जो बढ़ाई जा सकती है, फिर आपकी फ्रूट और वेजिटेबल जो ऑर्गेनिक इस वक्त सारी दुनिया के अंदर इसके अंदर डिमांड मौजूद है। आप इन माहिरीन के साथ जो इस एग्रीकल्चर के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनके साथ बैठ के पूरा एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि मैंने इस इलाके का अगर लैंडस्केप चेंज करना है तो वो लैंडस्केप कैसे चेंज होगा। ठीक है। तो वो लैंडस्केप का पोटेंशियल सारा मौजूद है, उसके लिए आपकी विल होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उस विल के साथ ये सारा लैंडस्केप। लेकिन सरदार साहब, जो मकबूजा कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, मकबूजा कश्मीर में अच्छे फ्रूट्स पैदा हो सकते हैं, ज़ाफ़रान पैदा हो सकता है, आज़ाद कश्मीर में क्यों पैदा नहीं हो सकती ये सारी चीज़ें? बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के अंदर देखें बहुत सारी चीज़ों का पोटेंशियल मौजूद है। जिस तरह मैं ऑर्गेनिक बात कर रहा हूँ कि उस ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी हुई है। आपको अपने जून बनाने होंगे, मुख्तलिफ अट्रैक्शंस पैदा करनी होंगी। ठीक है। आपके पास फ्रूट के जंगलात का बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, आपके पास ऑर्गेनिक वेजिटेबल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। आप थोड़ा सा उसको अगर स्ट्रीमलाइन करेंगे, ठीक है, तो आपके अंदर ये मैं समझता हूँ कि बहुत काम का जो है ना वहाँ पोटेंशियल वहाँ पे मौजूद है। सिर्फ उसके लिए विल लेके आदमी आए वो आगे उसको ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। सरदार साहब, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और सरदार तनवीर इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल है। सरदार साहब, क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में अगर हम बात करें तो बरादरियों के बुतों को PTI आज़ाद कश्मीर कैसे तोड़ेगी? देखिए, PTI चूँकि एक स्टेटस को के अगेंस्ट आने वाली जमात है और उसमें आपने देखा कि हमारे मुल्क में यहाँ पे भी PTI ने स्टेटस को तोड़ा है। ठीक है। और आज़ाद कश्मीर में भी हम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक है। कुछ तो लोगों में शऊर आया, तब्दीली आई है। जो आज से कुछ सालों पहले अगर आप देखें तो ये बरादरीज़म और अकबर परवरी इस पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। क्योंकि PTI की जो स्ट्रेंथ है वो नौजवान है। और मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर के नौजवान है और जो स्पेशल PTI की जो यूथ है उनसे हमारी बड़ी तवक्कुआत है। वो चूँकि एक मिशन लेके चल रहे हैं, एक मोटिवेशन वो कर रहे हैं, लोगों को डोर टू डोर जा रहे हैं। ठीक, हमारा ये ख्याल है कि ये अगर ये बुत एकदम तो नहीं टूट सकता, लेकिन इसको काफ़ी हद तक जो ज़रबें लग रही हैं इसमें तब्दीली आएगी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है मज़ीद वहाँ टूट फूट होगी? जी यकीनन, मैं ये समझता हूँ कि चूँकि एक तो यह कि देखें ये आइंदा आने वाले टाइम में ये हमारे लोग कितना तब्दीली दिखाते हैं जो आज़ाद कश्मीर के सियासी लोग हैं। ठीक है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर के यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो अपोजिशन की सियासत का कोई रिवाज नहीं है। ठीक है। और इस वक्त भी मैं आपके साथ जो है वो बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं, मैं चूँकि बाद का बेलाग बात भी कर जाता हूँ। तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर PMLN के जो लोग हैं मेजॉरिटी हमारे साथ रब्ते में, ठीक है, वो हमारे साथ आना चाह रहे हैं। तो उसमें यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कहें तो शायद कोई मुझे एक्सेप्शन नहीं नज़र आती, मेरे सारे के सारे लोग आने को तैयार है। अच्छा, इस हवाले से ये है कि वो चूँकि 5 साल की जब अपोजिशन का वो कॉन्सेप्ट उनके जहन में आता है
तो वो हमारे पास ज़रूर आएंगे, मैं ये समझता हूँ। नहीं, लेकिन आपके पास जो नए आएंगे मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, दूसरी जमातों से, तो पीटीआई का जो कारकुन है, पीटीआई का जो वर्कर है, फिर वो क्या करेगा खैर हमारी जब जो टिकट अपनी उनको नहीं लीडरशिप मिलेगा? के साथ बिल्कुल जो बात चल रही है, हमारा ये है कि जो हमारे नज़रियाती असास हैं, जो हमारे नज़रियाती कमिटेड जो लोग हमारे साथ पीटीआई का असासा हैं वो चल रहे हैं, तो उनका जो राइट है वो किसी लेवल पे जाके इन्फ्रिंज न हो, ठीक है। उनको उनका राइट वो मिलना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल होगा कि हम अगर किसी पीएमएलएन वाले को या पीपल्स पार्टी वाले को या किसी और जमात के आदमी को अगर हम ले सक रहे होंगे, एकोमोडेट कर पा रहे होंगे, तो इंशाल्लाह उसको हम करेंगे। अदरवाइज़ हमारी प्रायोरिटी, पहली प्रेफरेंस हमारी पीटीआई के लोग ही है। बिल्कुल सही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो पीटीआई इस तरफ भी सोच रही है कि आइंदा आने वाले दौर में बलदियाती इंतखाबात की तरफ ही बिल्कुल, जाएंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 25-30 सालों से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है। बल्दियाती इलेक्शन बुनियादी तौर पे जब आपने किसी इलाके के अंदर तामीर और तरक्की या आम आदमी को अगर डोर टू डोर रिलीफ देने का प्रोग्राम है, तो उसका हल और फिर आपकी यहाँ से लीडरशिप, एक नई ग्रोथ और नई डेवलपमेंट होती है। ठीक है। तो उसके लिए यह कि लोगों को आप अपॉर्चुनिटी देंगे। आज भी आप अपने सिस्टम के अंदर देखें, जो लोकल बॉडी से तरक्की करके आते हैं वो मतलब कंपैरेटिवली उनको ग्रास रूट पे लोगों के मसाइल का ज़्यादा बाखूबी इल्म होता ठीक है। है। फिर एक हल्के का जो मेंबर असम्बली होता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 70,000, 1,10,20,000 का वोटर होता है और एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। सही और है। पहाड़ी इलाकों के अंदर आपको पता है 2-2, ढाई-ढाई घंटे लगते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक है। तो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो यूसी लेवल से, वार्ड लेवल से उस तक बार बार जाए। इसके लिए अगर आपने तामीर और तरक्की करनी है तो उसके लिए यह कि आपको लोकल बॉडीज़ में जाना होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आए तो उसके फ़ौरन बाद प्रायोरिटी में अगले 4-5 माह के अंदर बलदियाती इलेक्शन करवाए जाएँ। और ये जो जिम्मेदारी है तामीर और तरक्की की, वो स्ट्रीट से रिलेटेड हूँ, वो बिजली से रिलेटेड हूँ, या किसी स्कूल की अपग्रेडेशन रिलेटेड हूँ, वो लोकल बॉडीज़ के पास हूँ और वो उसको करें। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो बुनियादी मसाइल के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि कितना आप बाखबर हैं अवामी मसाइल, जो बुनियादी मसाइल हैं, और उनको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए हम ये समझते हैं कि जो वहाँ के जो डे टू डे मसाइल हैं ना, उनको अपनी हुकूमतों से आज तक उस तरह रिलीफ मिला ही नहीं है। लोग बहुत सारी जगहों पे आपने देखा है कि अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उससे मुझे बाखूबी आगाही भी है, हम ज़रा वहाँ के रहने वाले हैं, डे टू डे रोज़ मतलब लोगों के साथ रब्ता रहता है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको जो एक कॉन्सेप्ट होगा ना दुनिया में वो चेंज होने वाला, वो इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में आपको चेंज मिलेगा। ठीक है। कि लोगों को ये होगा कि जी वाकई तब्दीली जो पीटीआई कमेंट कर रही थी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने उसकी अमली तस्वीर देखी। लेकिन आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैं पूछूं कि आपने सिर्फ पुंछ डिवीज़न को कवर करना है, पुंछ डिवीज़न के हवाले से ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, या ओवरऑल आज़ाद कश्मीर में जो पीटीआई है उसको मजबूत करना है? नहीं, देखिए पूरे आज़ाद कश्मीर में हमारा जो टारगेट है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई में जो लोग आएँ ठीक है। वो इस पोजीशन में हों कि वो अपना इलेक्शन भी जीत सकें, और वो ऐसे भी हों कि उनके ऊपर कोई बड़े एलिगेशन हों, साफ शफाफ किस्म के लोग हों, अच्छे लोग होंगे, वो पीटीआई का एहसास होंगे, और उन लोगों को हमें ये खुशी होगी कि वो अपने साथ रखते हो कि वो हमारे साथ चलें। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप कह रहे हैं इस हवाले से कि जो वहाँ सूरत हाल है, जंगलात वहाँ तबाह हो रहे हैं, बिल्कुल ज़राअत बिल्कुल नहीं है, पंजाब से आपका तजर्बा भी है, और वहाँ के जो आपका तजर्बा है पंजाब से, फ़ायदा वहाँ मिलेगा आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर को लोगों को ट्रेन किया जाएगा? अगर टूरिज़म की बात करूँ, इसकी ज़राअत की बात करूँ? देखिए हमने पंजाब में एक केज फार्मिंग शुरू की। जी। उस केज फार्मिंग का बेसिकली हमने इसको थाईलैंड, वियतनाम, इन जगहों के ऊपर हमने देखा कि ये जो केज फार्मिंग होती है स्पेशली फिशरीज़ के हवाले से और ये जो झींगा है इसके हवाले से, ठीक है। तो उसके जो रिज़ल्ट हैं उनके कई बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हमें देखने में मिली। तो पंजाब के अंदर हमारे महकमे ने अभी इस पर काम शुरू कर लिया और बड़ा एग्रेसिवली हो रहा है। तो मेरी कोशिश से, रिकमेंडेशन से, हमने आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी इन ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनाया कि वहाँ के लोग आएँ। ठीक है। क्योंकि फ़िश के हवाले से ये जितना भी सी फूड होता है हाँ, उसका आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक बड़ा पोटेंशियल मौजूद ऐसे है। ही है, ट्राउट फिश है बिल्कुल, इस नीलम में। केज फार्मिंग में चूँकि उसमें यह है कि आपको पानी रोकना नहीं पड़ेगा कि आप उस पानी को रोकें, तो उससे जो मीट हासिल करेंगे उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है, उसकी डिमांड भी डिफरेंट होती है। ठीक है। तो हमने उनको इसका हिस्सा बनाया। अब आप ये देखें कि पंजाब के अंदर जो दूसरे महकमे काम कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक हो गया, डेयरी वाले हो गए, तो इन महकमों के साथ जो आज़ाद कश्मीर के कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वो अंडर कैपेसिटी हैं, उनकी कैपेसिटी इन्हांस की जाए
उसकी बढ़ाई जाए। और इसी तरह ये जो फिशरीज़ का महकमा है, जो फॉरेस्ट का महकमा है, हमारा आर्चर्ड्स में बड़ा काम होता है पंजाब के अंदर। और अब आप ये देखेंगे कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब जो प्लांटेशन हम मैंगो की कर रहे हैं पंजाब के अंदर, तो हम ये बिलीव करते हैं कि अगले 4-5 साल में आपका मैंगो यहाँ ख़त्म नहीं होगा। हमें अपनी कैपेसिटी इन्हांस करनी होगी पल्प की तरफ, ड्राई करने के लिए। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सारे पोटेंशियल मौजूद हैं। वहाँ सिर्फ आपको पत्थरों के ऊपर मतलब ज़राअत के हवाले से कोई बयान लिखा हुआ ना मिले, लेकिन आप उसको अगर अमली तौर पर एग्रीकल्चर के महकमों को, लाइफ स्टॉक को, डेयरी को, इन महकमों को स्ट्रेंथन करेंगे, फिशरीज फॉरेस्ट, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको एक तब्दीली महसूस होगी। लेकिन जिस तरह लीपा है, बाग है, रावलाकोट है, जरखेज़ ज़मीन है, इस तरफ तवज्जो अगर दी जाए तो वहाँ के लोग खुशहाल तो हो सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे एक कोलीग है, वो मशरूम जो है ना, ऑर्गेनिक मशरूम, ठीक है, उसको वो फ्रांस में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक। और शायद हमारे लोगों को ये आइडिया ना हो कि जो मशरूम है, इसकी जो ऑर्गेनिक मशरूम है, वो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या प्राइस मिलती है। ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो ऑर्गेनिक मशरूम है वो आज़ाद कश्मीर और स्वात और चित्राल से मिलती है। ठीक है। किसी और जगह से नहीं मिलती। ठीक है। तो हमारे ये 3 जगह हैं, आज़ाद कश्मीर के इलाके, चित्राल और स्वात से ऑर्गेनिक मशरूम मिलती है। उसका बहुत अच्छा रेट होता है। ठीक है। आज़ाद कश्मीर के अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, फ्रूट वेजिटेबल की तरफ अगर लोग जाएँ, और इसी तरह जहाँ पे हमारे पास जरखेज़ ज़मीनें कुछ मीरपुर डिवीजन्स के अंदर हैं, जैसे आपने नीलम का या बाग या ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पे हमें पानी का मसला नहीं है, हमारी ज़मीनें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह की क्रॉप्स की तरफ आप जाएं जो छोटे एरिया के अंदर हो सकती हैं लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनकी बड़ी वैल्यू, तो उसकी तरफ। और प्लस मैं आपको बताऊं कि जो वहाँ पे स्पेशली लोगों को आपको इस तरफ लाना होगा कि लोग कोल्ड स्टोरेज और ऐसी इंडस्ट्री की तरफ आएँ कि जिससे इसका पल्प बन सकता हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने इलाकों के फ्रूट वेजिटेबल्स को वो चाह रहे होते हैं उनको मिले, लेकिन उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से। बिल्कुल सही है। क्योंकि फ्रूट्स ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे आप इसकी कल्टीवेशंस करते हैं, प्लांटेशंस करते हैं, तो अगर आपके पास मिसाल आप ये देखें कि अगर आपके पास आलू बुखारा है, ठीक है, या खुबानी है, ये फ्रूट तैयार हो जाते हैं। अब इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है बड़ी थोड़ी होती है। ठीक। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके पास कोल्ड स्टोरेज और पल्प बनाने वाली इंडस्ट्री हो। तो आपके पास अगर आप पूरे इस वक्त आपके 11 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप उनके अंदर जाके देखेंगे तो आपके पास ये नाम ही नहीं लोगों ने सुना होगा कि ये चीज़ पॉसिबल है। बिल्कुल सही। तो कोई ये चाहेगा कि उसको अपने आलू बुखारे का जूस जो है या एप्रिकॉट जो है उसका जूस जो है वो उसको सीजन ऑफ सीजन मिले और वो कोई बनाए उसका। सही है। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले अगर आप ये चीज़ें एस्टेब्लिश करेंगे तो हर आदमी ये चाहेगा कि कश्मीर का फ्रूट और वेजिटेबल जो है उसको वो इंजॉय कर सके, वो उसके दस्तरखान का भी हिस्सा बने। लेकिन उसको दस्तरखान का हिस्सा बनाने के लिए आपको ये फैसिलिटी दी, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये है कि आपको इन चीज़ों के ज़िया को रोकना है। इसी तरह जो कार्न है ना, मकई, ठीक है, माशाल्लाह हम पंजाब में भी बहुत ग्रो करते हैं, लेकिन हमने हिली एरियाज की कार्न का देखा कि उसका एक फ्लेवर डिफरेंट है। ठीक है। तो वो स्पेशली बारानी एरियाज़ के अंदर ये होता है। तो इस कार्न को भी करा के तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो मार्केट के अंदर आए तो उसको जो है वो लोग, मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी चाहेगा कि वो उस कार्न का टेस्ट ज़रूर वो किसी न किसी सूरत में, ख्वाह उसको वो ब्रेड की सूरत में जाते हैं या किसी और सूरत में उसकी तरफ जाएँ। बिल्कुल सही है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है जो इन एरियाज़ के अंदर प्रोड्यूस होती हैं उनका फ्लेवर बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हम प्रिजर्व नहीं कर पाते। ठीक। तो वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की शेल्फ लाइफ थोड़ी होती है। ठीक है। उसको अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे हर आदमी को, मैंने जिस तरह ये मशरूम का आपके साथ शेयर किया जी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम हो सकता है। ठीक है। लेकिन आज़ाद कश्मीर की सकाफ़त की अगर मैं बात करूँ तो आज़ाद कश्मीर की सकाफ़त बड़ी रिच है, उसको प्रिजर्व करने की भी ज़रूरत है। इसके हवाले से भी कोई हिकमत अमली है कि इस पर हम इस तरीके से काम करेंगे? देखिए, जो बेसिकली जो आपकी लाइफ का हुस्न है ना, वो सकाफ़त के साथ, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ, आपके मुख्तलिफ फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है। और हमने पुराने वक्तों में देखा कि ये चीज़ें किसी न किसी सूरत में अपने एंड पे मौजूद थी जी। अब चूंकि हमने कमर्शियल मैकेनिज्म के अंदर जब आते हैं ना तो एक मशीनी दौर शुरू हो गया। ठीक है। इससे लोग अपनी सकाफत से भी हटते गए और अपनी जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स होने चाहिए थे उसकी तरफ भी नहीं गए। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको अपनी ये चूँकि ज़िंदगी का एक मेन हिस्सा होता है, ठीक, आपको सकाफत को भी तरवीज देनी है,
सेम टाइम आपके जो फेस्टिवल्स होने चाहिए जो पहले वक्तों में हुआ करते थे, उसको एक नए, पहले तो लोगों के वसाइल नहीं होते थे, इस वक्त शायद लोगों के वसाइल हैं लेकिन ये एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो मुख्तलिफ फेस्टिविटीज़ आपको डिज़ाइन करनी होंगी जिससे ताकि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक हेल्दी एक्टिविटीज़ जब आगे बढ़ती है तो माशरा आगे बढ़ता है। लेकिन सरदार साहब, आज़ाद कश्मीर में नौजवान डिग्रियां लेके बेरोज़गार होते जा रहे हैं, वहाँ रोज़गार के ज़ाहिर मौके भी नहीं हैं, आपने खुद भी कहा है। आपने हज़ारों नौजवानों को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में रोज़गार दिया है, लोगों की बड़ी उम्मीदें भी हैं, क्या आप मनसूबाबंदी रखते हैं, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को क्या उम्मीद दिलाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ना, वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं। जी। हमारा जो यंग आदमी है वो बहुत टैलेंटेड है, वो आगे बढ़ सकते हैं और ज़िंदगी में हमने दुनिया में हर जगह देखा कि वो आगे गए। ठीक है। तो मुझे जो भी अगर कोई कंट्रीब्यूशन होगी जो एजेके की गवर्नमेंट आएगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो मेरी कंट्रीब्यूशन, या मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान का ख्वाब पूरा हो सकता है। और ये अल्फाज या बयान या स्टेटमेंट नहीं है कि हम चांद तारे लेके आएंगे, अमली तौर पे इंशाल्लाह लोग देखेंगे कि तब्दीली किसको कहते हैं और तब्दीली कैसे आती है, और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक आम आदमी में ये समझता हूँ कि वो फ़ख्र करेगा कि उनकी मर्ज़ी की गवर्नमेंट आई है। लेकिन फारूक हैदर साहब भी बड़े गुस्से में। वो क्यों गुस्से में? वो ज़ाहिर है गुस्से में आप आए हुए हैं, मेरे साथ तो आपकी वजह से तो बड़ी हलचल। मेरे तो अच्छे दोस्त हैं वो। अच्छा। मैं नहीं समझता कि मेरा उनके साथ, देखें उन्होंने भी अपने 5 साल अच्छे पूरे किए। ठीक है। ये कुछ लेजिस्लेशन भी हुई है, तामीर और तरक्की भी वो करते रहे, लेकिन उनको सबसे बड़ी सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट और स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। देखिए आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को हमने कहीं डिस्टेबलाइज नहीं होने लेकिन आप दिया। क्या समझते हैं कि आपकी वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासतदान खौफज़दा नहीं हुए? देखिए मेरा एक अपना ज़ाती, जो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट सोचने का अंदाज़ है। ठीक है। एक तो ये कि देखिए आज़ाद कश्मीर की जितनी सीनियर लीडरशिप है, मेजॉरिटी उनमें से मेरे दोस्त हैं। ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ज़रूर पाया जाता है कि मैं शायद कोई एक नई, मतलब है कि आने से आपकी मतलब सियासत के मेरा हवाले ये से वो ख्याल, पसंद मेरा नहीं ये कर रहे। ख्याल है कि उनको, हमारे जो दोस्त हैं, मैं सबके लिए कहूँगा, वो खा फारूक हैदर साहब हूँ या जितने भी हमारे दोस्त हैं, ठीक है। मैं उन सब के लिए ये कहूँगा कि उनको थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना चाहिए, दूसरे को स्पेस देने से मेरा ख्याल है आप, मैं इसमें समझता हूँ कि अगर कोई इजाफा हो सकता है, अच्छी इनपुट आती है तो उसमें मेरा ख्याल हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल इस वक्त पीटीआई की भी चल रही है, पीटीआई को आप क्या समझते हैं कि कितना मजबूत कर पाएंगे? इंशाल्लाह मजबूत करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है। कि हम इन चक्रों में पड़े। उसमें आप ये देखें ना, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आम आदमी की एक्सपेक्टेशन बड़ी होती है। लोग हमें कहते हैं जी आपको नई तंजीम साजी करनी चाहिए थे, ओहदे करने चाहिए थे, तो हमने जो अपने हालात देखने के बाद जो फैसला किया कि हम इस चक्कर में न पड़ें, चूँकि तंजीमें बनाएंगे तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूसी लेवल पे भी करनी पड़ती हैं, डिवीजनल लेवल पे, फिर मरकज़ी तंजीमी ढांचा होता है, तो हम इन बखेड़ों में पड़ने के बजाय जो पीटीआई के साथ चल रहा है उसको चलने दें और इलेक्शन की तरफ जाएं। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे जो पीटीआई के लोग हैं, मेरा उनके लिए सुबह शाम यही पैगाम होता है कि हमारा सुप्रीम इंटरेस्ट पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। कि हम पीटीआई को मजबूत करें। तो मेरा ये ख्याल है कि उन लोगों को मेरी बात समझ आएगी, तो उसमें ये पार्टी के जो इंटरेस्ट के लिए सब इकट्ठे चलेंगे और उससे पार्टी को फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान हैं दरख्तों से बड़ा लगाव रखते हैं, बिलियन ट्री मनसूबा जो आज़ाद कश्मीर में भी लॉन्च हुआ है, फंड्स भी मुहैया किए गए हैं, तो नहीं सर क्या कहते हैं कि उस मनसूबे से आज़ाद कश्मीर फ़ायदा उठा रहा है, और अगर फ़ायदा नहीं उठा रहा तो क्या होना चाहिए? देखिए आज़ाद कश्मीर में भी दरख्तों के हवाले से अगर आप देखें ना, आपका जो नीलम के एरिए में जो जंगलात हैं वो बुरी तरह से हमने डिस्ट्रॉय किए जी। लेकिन उसके अगेंस्ट हमने रिप्लांटेशन नहीं की, और जो बाकी दूसरी जगह है वहाँ पे भी उस तरह जब हम दरख्त काटते रहे, और पुराने वक्तों में अगर आप ये देखें तो आपके पास जो फ्रूट्स का जो पोटेंशियल होता था वो वक्त के हिसाब से ख़त्म हो गया। ठीक है। तो उसमें ये है कि आज़ाद कश्मीर में एक तो ये जो फॉरेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन इसके साथ आज़ाद कश्मीर आपकी एक ऐसी वाइड जगह है कि जहाँ पे आप फ्रूट के जंगलात जो है ठीक है। वो आप प्लांट कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। इसके साथ बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे ऑलिव का बहुत पोटेंशियल मौजूद है। अगर आप इसकी तरफ जाएंगे, अगर ऑलिव के, मैं ये समझता हूँ कि जो एरियाज़ मेरे नज़दीक है, मतलब मीरपुर डिवीजन में हमारे पास ये ऑलिव के लिए पोटेंशियल मौजूद है, पुंछ के अंदर मौजूद है, ठीक है। मुजफ्फराबाद में मौजूद है, ये जो निचले एरिया जितने भी दरिया के साथ साथ वाले इलाके, ठीक है। तो आप वहाँ पे मतलब मुजफ्फराबाद और मीरपुर जो पुंछ डिवीजन है इसको मिला के और आप मीरपुर के लिए अलग कर सकते हैं। ये जो इसके लिए एक्सट्रैक्शन जो प्लांट है ठीक है। वो लगा सकते हैं। ठीक है। अभी हमने पंजाब में
आप इसका जिक्र कर रहे हैं, चकवाल में हमारी जो वजारत ज़राअत है जी। उसने एक एक्सट्रैक्शन प्लांट वहाँ पे लगा दिया। ठीक है। तो उससे जितनी भी इसकी बाई प्रोडक्ट्स बनती है, इसका ऑयल तो हम लेते ही लेते हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी मतलब दूसरी प्रोडक्ट्स भी हैं ऑलिव की। ठीक। तो ये वो पोटेंशियल है कि आप जंगलात भी कर रहे हैं, आपकी वो ज़रूरत भी पूरी हो रही है, फॉरेस्ट मतलब बढ़ रहा है, फॉरेस्ट्री की तरफ आप गए, बट द सेम टाइम आप उससे कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, आपकी एक्सपोर्ट भी बनती है, आप वहाँ पे अपना लोकल जी आपका जो होगा ऑयल होगा बेटर होगा। बिल्कुल तो सही इस ऑलिव की बहुत सारी कोई मतलब 5-10 किस्में जो बनती हैं। बिल्कुल सही। तो चकवाल के एरिया में ये चूंकि हमारा बरानी एरिया है, तो इसमें इसका पोटेंशियल मौजूद था। लेकिन तो आज़ाद आज़ाद कश्मीर कश्मीर में हाँ अगर जी। गवर्नमेंट इसको लेके चले तो इसमें बहुत काम हो सकता लेकिन है। आज़ाद कश्मीर के जो ज़राअत है या जंगलात है, उनके अफसरान को पंजाब से ट्रेनिंग नहीं दिलवानी चाहिए? देखिए कुछ लोग तो हमारे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में मैं समझता हूँ ग्रेजुएट है। एक तो यह कि देखना ये चाहिए कि जो हमारे आज़ाद कश्मीर के ऑफिसर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं उनको बहुत सारा पता होगा या PhD भी करते हैं। ठीक है।